पिथौरागढ़ जिले के 42 वर्षीय युवक तरुण मेहरा ने पिछले एक साल में 2 महत्वपूर्ण गुफाओं की खोज की है। तरुण मेहरा ने हमारे संवाददाता प्रदीप मेहरा को इन गुफाओं के बारे में जानकारी दी। मुआनी के पास गोबराड़ी गांव में नदी के पास 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर एक गुफा मिली, जिसमें एक महल, शिवालय जाने का रास्ता और दूसरी गुफा नदी की ओर निकल रही है। ये गुफा कत्यूरी और चंद राजाओं के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है और संभवतः भारत तिब्बत मुख्य मार्ग का हिस्सा रही होगी। इसके अलावा बेरनागनगर क्षेत्र में भी एक और गुफा मिली, जिसमें प्राचीन चित्रकला और ओखली की खोज की गई। गुफा की दीवारों पर प्राचीन रॉक पेंटिंग उकेरी गई है और यहाँ 11 व्यक्तियों के चित्र भी मिले हैं। इन गुफाओं की खोज के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे हैं और यहां भविष्य में पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पहले अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो क्या था, लोगों के द्वारा जो बताई गई थी कहानियाँ वो ये थी कि एक राजा के द्वारा कोई सुरंग वहाँ पे बनाया गया है, राजा का किला है और वहाँ पे कोई जाता नहीं है, बड़ा सांप रहता है, तमाम चीज़ें इस तरह की चीज़ें, जैसे कि हर जगह के बारे में ऐसा बोलते हैं। तो हमारी जिज्ञासा काफ़ी बड़ी और जाने का हमने प्लान किया और देखा तो वहाँ पे रियली काफ़ी शॉकिंग चीज़ें बना रखी थी लोगों ने, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आज का आदमी बना नहीं सकता है। कई तरह के कुएँ जो कि पत्थर को एक तरह से ज्यामिति यूज करके काटा गया हो, ऐसे नालियाँ बना रखे हैं, कुएँ बना रखे हैं, सुरंगें हैं, कुछ खुली हैं तो कुछ बंद हैं और 30-35 मकानों के खंडहर भी हैं और काफ़ी कुछ दबा पड़ा है वहाँ पर। बहुत बड़ा इतिहास वहाँ से निकल सकता है। और अगर हम इसको पर्यटन से जोड़ दें, जिस तरह से आज हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी है, पलायन है, गांव-गांव पे रोज़गार की कमी है, तो एक बहुत अच्छा एक टूरिज़्म जो है यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन है। लेकिन इस तरह की चीज़ों को अगर हम ढूंढें और इसको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करें और टूरिस्ट को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें तो टूरिस्ट बिल्कुल इसको बहुत पसंद कर रहा है और एक संभावना हमारे खोल देगा कि एक नई तरह का हमारे बेरोज़गार युवाओं के लिए कि हम भी एक अच्छा अपने घर पर काम कर सकते हैं। खटीमा क्षेत्र के दिया ग्राम सभा में कॉमन नदी में हो रहे मिट्टी खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन मिट्टी खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करवा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्य रिवर ट्रेडिंग के अंतर्गत किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन से लगातार मिट्टी खनन जारी है और उन्हें विरोध करने पर धमकाया जा रहा है। ग्राम प्रधान मुकेश कुमार ने आरोप लगाया कि प्रशासन ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहा है। खटीमा विधायक भुवन कावड़ी ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठे। विधायक ने प्रशासन पर खनन माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया, जबकि उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि यह खनन सरकारी प्रक्रिया के तहत हो रहा है और धरना प्रदर्शन राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। ये खटीमा उपजिलाधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने हमें ये कहा कि यहाँ पानी भरता है, आपदा आती है, यहाँ रिवर ट्रेडिंग होनी चाहिए। रिवर ट्रेडिंग के लिए 300 बाई 50 मीटर की जगह चिन्हित की गई, जबकि ये मुझे लगता है कि अगर दिया गांव को ही हम सिर्फ देखेंगे तो ये कम से कम 4-5 किलोमीटर है। वो सिर्फ खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जबरन यहाँ पे खनन कराया जा रहा है। पूरे ग्रामीण सुबह से यहाँ एकत्रित हैं। जब मुझे सूचना मिली, यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ खनन हो रहा है, उस खनन से यहाँ के भूमि कटाव बढ़ेगा और सिल्ट के नाम पर यहाँ JCB लगाकर RBM निकाला जा रहा है। तो ग्रामीणों ने यहाँ सब बैठे हुए थे धरने पर, तो मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 300 मीटर से कैसे गांव सुरक्षित होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ खनन माफियाओं को खनन का काम देने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया है। और पूरे ग्रामीण जब इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उस नदी में हमारी ज़मीनें भी हैं, इनकी भूमिधरी ज़मीनें भी हैं, गाँव की ज़मीनें भी हैं, और अगर सिर्फ 300 मीटर खोदेंगे तो उसमें एक बड़ा तालाब बन जाएगा, जहाँ पर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, ज़मीनें और ज़्यादा कटेंगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर आप गांव की सुरक्षा चाह रहे हैं तो वो RBM निकालने की जगह उसे जहां कटान होता है उस साइड लगा दिया जाए, उससे पिचिंग करी जाए। हमारे गांव में जब नदी है उसका नुकसान गांव झेलता है तो उसी से पिचिंग किया जाए। देखिए, ये जो खनन का है, यहाँ पे रिवन चैनलाइजिंग के नाम पे ये ग्रामीणों को किसी संग धोखा हो रहा है। यहाँ पे पहले दोनों वन विभाग और राजस्व की टीम के द्वारा संयुक्त सर्वे हुआ था, जो कि जस्ट नदी के पार जाके ख़त्म हो चुका था, जिसमें राजस्व की जगह में सिर्फ सिल्ट थी। लेकिन जो खनन माफिया हैं उन्होंने बोला कि हमें ये जगह ना जाके हमें ये आगे की जगह चाहिए, जो कि पूरा RBM का क्षेत्र है। उसको इन्होंने प्रेशर डाल के JCB करके इन्होंने वो दायरा 50 मीटर का और राजस्व का बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने खनन शुरू कर दिया। कल से खनन चल रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने पे उनको धमकाया जा रहा है कि हम मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमको भी भाई ग्रामीणों के साथ, हम लोग भी यहाँ ग्रामीणों के साथ ही देंगे। हमेशा हम लोग गाँव के साथ में और हित में खड़े रहे हैं और हित में रहेंगे। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें
एचडीएम साहब के द्वारा भी धमकाया जा रहा है कि मैं मुकदमा कर दूंगा, पीएससी आ जाएगी, पीएससी लगवाऊंगा, खनन होने दीजिए आप लोग, नहीं तो मुकदमा करेंगे। आप मुकदमा करिए, मैं मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ खनन नहीं होने दूंगा मैं। ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत हमारे द्वारा जो रिवर को यहाँ पर दिया में कॉमन नदी को चैनलाइज किया जाता है, इसके विरोध में कुछ माननीय विधायक जी और उनके कुछ समर्थक यहाँ पर और यहाँ के ग्राम प्रधान पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में वह यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरकारी काम की बाधा है। तो मैंने पुलिस हमारे साथ है तो उनको बता दिया कि इनके विरुद्ध हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। खनन से गांव वालों को नुकसान नहीं होगा। रिवर टर्निंग पॉलिसी के अंतर्गत रिवर को चैनलाइज किया जाता है ताकि जो नदी है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़े और वो खेतों को नुकसान ना पहुंचे। रिवर टर्निंग पॉलिसी इसीलिए बनी है। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के अंतर्गत कानिया बीट क्षेत्र में विभाग का दैनिक श्रमिक गणेश पवार अन्य कर्मचारियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी बीच अचानक टाइगर ने गणेश पर पीछे से हमला बोल दिया। गणेश की चीख पुकार के बाद साथ मौजूद अन्य कर्मचारियों ने टाइगर के कब्जे में गणेश को बचाने के लिए करीब 3 हवाई राउंड फायरिंग भी की है। इसके बाद टाइगर इस कर्मचारी को लहूलुहान हालत में जंगल में छोड़कर भाग गया। जिसके बाद कर्मचारी घायल गणेश को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाए और घटना की जानकारी अधिकारियों को दी है। जिसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला, उप निदेशक राहुल मिश्रा सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल कर्मचारी का हालचाल जाना। देखिए, आज सुबह हमारी जो पेट्रोलिंग टीम थी वो कानिया बीट में अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी। वहाँ पर जो हमारे टीम के सदस्य हैं, एक दैनिक कर्मी हैं, उनको टाइगर ने पीछे से अटैक किया है। उनको तुरंत हमारी जो टीम थी उसने इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ रेंज ऑफिस में भिजवाई और हमारे रेंज ऑफिसर की टीम, जो रेस्क्यू टीम थी, वो तुरंत अपने क्षेत्र में पहुँच गई थी और उन्होंने उसको रेस्क्यू करके अभी हॉस्पिटल में ले आए हैं। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। सिर पे उनके चोट आई है, टाइगर का जो क्लॉ है उसकी वजह से। उसकी अभी ड्रेसिंग चल रही है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके बाद उसका सीटी स्कैन किया जाएगा, ये देखने के लिए कि अंदरूनी कितनी चोट है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको रेफ़र किया जाएगा। हमारी टीम, हमारी जो ऑफिसर्स की टीम है, हमारी रेस्क्यू टीम, वो सारी यहाँ पर है। जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह की भी आवश्यकता होगी, कहीं भी रेफ़र करना होगा तो हमारी टीम उसको वहाँ पर सहयोग पूरा प्रदान करेगी। साथ ही उस क्षेत्र में भी, क्योंकि वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, गाँव वालों से लगातार अपील की गई है कि उस क्षेत्र में ना जाएं, क्योंकि वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर भी हमारी टीम जो है वो देख रही है कि कौन सा टाइगर है। हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने ट्रैंक्विलाइजेशन के ऑर्डर भी दिए हुए हैं, तो उसके अंतर्गत अगर पता चलता है कि कोई जो टाइगर है जिसने प्रभावित किया है वो पकड़ में आता है तो उसको तुरंत ट्रैंक्विलाइज किया जाए। रामनगर के काशीपुर मार्ग पर एक 12 वर्षीय किशोरी साक्षी को बोलेरो वाहन के चालक ने तेज और लापरवाही से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ दूरी पर उसे वाहन से ही पकड़ लिया है। लोग ने बताया कि उनकी पुत्री साक्षी दोपहर में दादा के साथ पीरूमदारा जाने के लिए टांडा चौराहे पर टेम्पो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बोलेरो वाहन ने उसे टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल साक्षी को रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीरूमदारा चौकी पुलिस ने वाहन और उसके चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मेरी 12 साल की लड़की थी और पिताजी के साथ दवाई लेने जा रही थी। पीरूमदारा पीछे से बोलेरो आए, कच्चे में मार के चले गए। बच्चे की डेथ हो गई। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।